किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मंडी आज़ादपुर में शनिवार का दिन है, तारीख हो गई है 29 और मंडी के अंदर आज क्या बाजार रहे और कैसी ग्राहकी है। तो दिल्ली के अंदर जो बारिश हो रही है झमाझम, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राहकियों पे इफेक्ट पड़ा है, बाज़ार लग नहीं पा रहे। तो बाज़ार नहीं लग पाएंगे तो उसका नतीजा ये होता है कि मंडियों में ग्राहकी कम होती है और ग्राहकी कम होने के कारण कहीं ना कहीं बाज़ार स्टेबल हो जाता है। बाज़ार में ना गिरावट होती है, ना उतराव होता है, ना चढ़ाव होता है। लेकिन जो बाज़ार है पीछे देखा जाए तो पीछे जैसे हमारे किसान भाइयों ने कल वीडियो भेजी थी 1500 रुपये कटेगी, तो वो वीडियो मैंने पे शॉर्ट वीडियो में डाली भी। किसान भाइयों को हम अपडेट देते रहते हो, किसान भाई हमें अपडेट देते रहते हैं, तो किसान भाइयों को कहीं ना कहीं हम फ़ायदा कराएंगे और किसान भाई हमें वहाँ की नॉलेज देके हमें बताएंगे जिससे कि हम आलू के भाव के बारे में बता सकें। लेकिन किसान भाइयों में एक चीज़ ये भी सोच में पड़ जाते हैं हम लोग, जब वहाँ इतनी तेज़ी है तो यहाँ मंडियों में आलू कहाँ से आ रहा है। जो अगर आलू आ रहा है तो कंपनियों के भी होते हैं, वैसे भी होते हैं, और जो नीचे बैलेंस है 2 दिन जैसे बारिश रही तो उसकी वजह से नीचे बैलेंस भी बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं बाज़ारों में इफेक्ट जरूर पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज मंडी है और मंडियों में आज क्या बाजार है क्या नहीं वो दिखाऊंगा मैं आपको, और ग्राहकी किस तरीके से है वो भी चीज़ देखेंगे। और आप देख सकते हैं मंडियों में जो बारिश भी हल्की हल्की सरमाहट है वो चीज़ें भी देखेंगे। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मोनू भाई आज मंडियों में कितनी गाड़ियों की आवक है, कितनी गाड़ियां हैं मंडियों में आज जो आवक हुई है, और जो शनिवार का बाजार है उसमें क्या बाजार है? मंडी में 108 गाड़ी की रिपोर्ट है, 112 टोटल 112 गाड़ी लिखी गई है। इसमें कल की 44 गाड़ी बैलेंस है। जो बैलेंस है उस वजह से आलू की डिमांड कम है और बारिश से मोनू भाई 44 गाड़ी तो बैलेंस भी हो गई, और उसके बाद जो नीचे उतरा हुआ 12,000-13,000 कट्टा नीचे उतरा हुआ है, और ज़्यादातर चिपसोना उतरा हुआ है, और चिपसोना डैमेज हो रहा है। आलू जो चिपसोना है वो ज़्यादा डैमेज हो रहा है। क्यों? चिपसोना की लाइफ नहीं हो रही, चिपसोना रुक नहीं पा रहा। तो मोनू भाई आज बाजार क्या रही वैसे? देखिए बढ़िया आलू वही 1250 से 1300 रुपये चिपसोना। हाँ, सूर्या बिका है 1300 से लेके 1500 रुपये तक। अच्छा, क्योंकि आज सूर्या की गाड़ी भी बढ़ गई है। अच्छा। सूर्या 25 गाड़ी हो गई आज 25 गाड़ी सूर्या। हाँ, तो चिपसोना की कितनी भाई? चिपसोना 27 गाड़ी अच्छा, और 45 गाड़ी स्टोर। कल की जो 44 गाड़ी है उसमें स्टोर 25 गाड़ी बैलेंस है। जब एक बात होती है, आलू। हाँ जी, जब स्टोर की मेरे पास वीडियो आ रही है, शॉर्ट वीडियो आ रही है, किसान आ रहे हैं, तो मुझे ये बताइए किस व्यापारी को पड़ता है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आलू फेंक रहे हैं? 1500 रुपये का आलू वहाँ, यहाँ ले लो आप 1100 रुपये में आलू। मोनू भाई चिपसोना वहाँ बता रहे 1300 का, यहाँ 1150 का, जो दागी एक दिन बाद रुक रहा है। ये गलत रिपोर्टें हैं। जो सही रिपोर्ट है वो दी जाए, उससे हमें भी कुछ नॉलेज मिलेगी और आगे बेचने में भी नॉलेज होगी। मोनू भाई कहीं ना कहीं ये फायदा कहीं सटोरिये लोग तो नहीं ले जाएंगे जो किसानों को मरवा दे ऐसी तेजी करके? ये क्या हो रहा है वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। सोच में पड़ गए सब लोग। मैं खुद कह रहा हूँ। एक बात बताइए ना, कल भी वहाँ पे हमारे को 1500 रुपये की रिपोर्ट दी है, और बॉम्बे 25-26 रुपये की पोजीशन बता रहे थे। 27 रुपये पर तब भी नहीं आ रहा पड़ते। कहाँ आलू जा रहा है, कहाँ कौन दे रहा है, मुझे 27 रुपये में 4 रुपये तो खर्चा ही कट गया मोनू भाई। बिल्कुल है, वजन भी जाता है और वो सूखा आलू मांग रहे हैं। 1100 रुपये के वहीं से दाम लौट के आ रहे हैं अगर देखा जाए तो ये 1500 का आलू कौन बेच रहा है मुझे ये बताइए। ये यूट्यूब चैनल मेरा झूठा है कि उनका झूठा है? मैं सभी यूट्यूब चैनल वालों से ये कहूँगा, गुजारिश करूँगा, जो सच्चाई की रिपोर्ट है वो दी जाए, आलू को उल्टा सीधा ना करें। लेकिन मोनू भाई जो आलू में तेजी है वहाँ पे, तो उसी तेजी का ये है कि यहाँ भी मेरी बात सुनिए, तेजी कहाँ है मुझे बताइए। मेरे यहाँ तेजी होनी चाहिए तब मैं मानूंगा। यहाँ एक गाड़ी 3 दिन में नहीं बिक रही, तो वो तेजी कहाँ की है ये बताइए। पहली बात तो मौसम खराब था, चलो मैं मानता हूँ। हम ये कह रहे थे बारिश होगी तो बिकेगा, बारिश होने के बाद लेकिन वहाँ तेजी क्यों बन रही है? मंडियों में भी तेजी होनी चाहिए। मोनू भाई वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमारे वहाँ पीछे के आगे के सौदे लेके चल रहे हैं, जो पीछे के आलू हैं वो निकल रहे हैं, जो आगे जो सौदे हैं वो तेजी होती जा रही है। वो तेजी आगे के लिए ले रहे हैं, उनको टाइम मिलता है 20 से 25 दिन का। कोई टाइम नहीं दे रहा कोल्ड स्टोर वाले भी, क्योंकि सबको पता है टाइम कोई नहीं दे रहा। हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, वो पेमेंट जमा करेंगे तो आलू है। मगर मुझे बताइए ना, जब मंडियाँ नहीं बोल रही तो तेजी कहाँ की आनी चाहिए? आज हम रेटों का मुद्दा नहीं ले रहे, आज हम ले रहे हैं किसानों का, व्यापारी का मुद्दा, कि ये कहाँ से पैसा लाएंगे। जब हर मंडी में पैसा टूट रहा है तो वो पैसा पूरा कैसे करेंगे? वो मोनू भाई उनकी समझ हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। समझ क्यों रहे हैं? आप भी तो आड़ती हो, हम भी आड़ती। आज मैंने गाड़ी नहीं मंगाई, कल मेरी 1-2 गाड़ी बना रहे थे। मैंने कहा मेरे पास बैलेंस पड़ा चिपसोना रात को उतारा उन्होंने, आज दागी हो गया। ये चीज़ें गलत हैं। रेट दो जो मार्केट के हिसाब से माल बिक रहा है, ये नहीं फलाना हो गया। ये राजनीति आपका जो माल बिक रहा है, मैंने ये शुरू से कहा था आलू को धीरे धीरे बेचे। आज मोनू भाई डायमंड के क्या रेट चाहिए? डायमंड मानिए आप
1250 से लेके 1400 रुपये तक, जैसा डायमंड और वैसा। हाइब्रिड आलू? हाइब्रिड मानिए 900 से 1050। अलीगढ़ आलू मोनू भाई, अलीगढ़ के अलीगढ़ मान के गीले? चलिए गीले सुपर आलू 1050 से लेके 1150 तक। और इसी में मोनू भाई चिप्सोना, सूर्यट और डायमंड? देखिए चिप्सोना आ जाता है तो वो यही 37-97 के भाव में। सूर्य आ गया तो मानिए आप 1200 से 1300 रुपये की रेंज में। जो रेट वहाँ है यहाँ रेट है, मगर ये है कि बिक्री अभी थोड़ी स्लो थी क्योंकि बारिश से बाजार नहीं लगे। जैसे ही बिक्री खुलेगी ऑटोमेटिक अपना भी बाजार खुलता जाएगा। मोनू भाई गुल्ले वगैरह के क्या रेट है अलीगढ़ के गीले के? 900 से 1050। मोनू भाई हाइब्रिड आलू जो यहाँ 302 वगैरह ख्याति जो आ रहे हैं वो 1050-1100 रुपये आप ओपन बिक रहे हैं गीले, मानोगे आप? वो तो वहाँ है पे ही। 1500 रुपये की बोली, 400 रुपये का डिफरेंस। तो कहाँ से लाओगे आप 400 रुपये कट्टा? अब मैं तोल भी नहीं कह रहा, 400 रुपये कट्टे का मतलब कर लो आप। किसी ने 250 कट्टे भी लाख भेजे रुपये तो- गाड़ी गया सीधा। तो कहाँ से लाओगे? ये चीज़ सोचने वाली है, समझने वाली है। ये नहीं कि आप हवा में या फरवरी तो को। किसान भाइयों को वहीं आलू बेचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी ये गाड़ती हूँ, मैं कह रहा हूँ वहाँ बेचो। यहाँ क्यों ला रहे हो आप? जिसको पड़ता आएगा वही तो लाएगा। जब पड़ता ही नहीं आ रहा कौन अपने घर से दे देगा? लाख रुपया एक गाड़ी में 10 गाड़ी लोड करी तो कितना गए? 10 लाख। और मोनू भाई अगर देखी जाए मंडी पुल 102 गाड़ी और नीचे 12,000 कट्टा, 112 गाड़ी, 112 गाड़ी और 12,000 कट्टा नीचे बैलेंस। बिल्कुल है 12,000 कट्टा। तो ये तो आज भी नहीं बिक रहा और बारिश हो रही है और धीरे-धीरे। बारिश होने लग गई तो ये भी डिमांड खत्म हो जाएगी। ये चीज़ें मेरे किसान भाई को, कोल्ड मालिक को, सबको सोचना चाहिए। ये तेजी मैं मानता हूँ आनी चाहिए। ये नहीं देखो कोई किसान मेरे को गाली दे, तेजी उतनी नुकसान होनी चाहे चाहिए। आपको, चाहे हाँ, व्यापारी को, चाहे किसान को, हाँ। कहीं ना कहीं दर्द तो होता है, लेकिन जब अगर किसान को फायदा हो रहा है तो किसान भाइयों को वहीं बेचना मैं तो चाहिए। कह रहा हूँ और शुरू से कह रहा था किसान भाई अपना आलू बेचे। कल एक भाई का फोन आया था, मेरे पास आलू है, मैंने बेचो। कह रहा 1350 के दाम लग रहे हैं। मैंने बेचो, रोक के क्या करोगे? इसमें भी आपको अभी भी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि होनी चाहिए। किसान हो चाहे, देखो मैं हूँ बुरा मत वहाँ मानना। 1350, मैं यहाँ आज एक बात 1100। बोलूँगा कड़वी, मेरे किसान भाई मेरे से माफ़ करना, चाहे किसान हो, किसान को कभी संतुष्टि नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ किसान भाई बेचो आलू अपना धीरे धीरे। ये नहीं कि आप कह रहे हो 1300 की बजाय 3000 का, जो सबके साथ होगा वो चलो। मोनू भाई हसन की फसल को भी लेके चल रहे हैं ना लोग, जबकि बार हसन में कम लगी है, अदरक ज़्यादा लगी है। भैया, हसन- अदरक का रेट तेज था। आप ना वही बात कर रहे हैं, खाने वाले तो वही हैं। अदरक हो चाहे लहसन हो चाहे कुछ भी हो, आलू है। हसन में जब आलू आ जाता, आपको एक कहावत सुना देता हूँ। कोई एक जंगल था, उसमें कह रहे शेर आया, शेर आया। जब वो शेर आ जाता है तो हर किसी को घबराहट हो जाती है। जो घबराहट होती है उसमें आलू, अब जब हसन का आलू चल जाएगा तो हमारे या आगरा का आलू नहीं जाता वहाँ। हाँ, तो वो मतलब जो हसन की उधर की साउथ की जो थोड़ी बहुत बेल्ट है उसमें कम हो जाता है। हाँ, कम हो जाता है। तो लेकिन मोनू भाई जो अगर देखा जाए साउथ में भी अगर देखा जाए जिस हिसाब से सौदे हो रहे हैं 1700 रुपये, 1500 रुपये, तो 30 रुपये किलो का यहाँ आलू हो गया। तो और साउथ में अगर 1700 जाता वाला है 34 का बढ़िया। 6 रुपये का भाड़ा होता है साउथ का। बॉम्बे का होता है 4 रुपये, 3 रुपये। तो 6 रुपये वो लगा लो 36 रुपये, आप 1 वजन रुपये का- माली माली लगा के 100, वजन कहाँ जाएगा? 37। वही तो कल मेरी बॉम्बे बात हुई थी, वो कह रहे थे 26 से 28 रुपये, मगर सूखा आलू। वजन भी तो घटाओ आप। और बार दागी हो गया और हालत खराब। बाहर की मंडी है भैया, गर्मी है। पंजाब के क्या रेट है मोनू भाई? पंजाब मान के चलिए, LR आप मान के चलिए 1100 से 1150 पहला LR। डायमंड? और डायमंड मान के चलिए, देखिए डायमंड पंजाब का ना है तो अच्छा है। यहाँ 1000 का रेट है, वहाँ 1100 का। हाँ LR आए, मैं मना नहीं कर रहा। और देखिए, गुल्ला? गुल्ला मान के चलिए 900 रुपये डायमंड का, बढ़िया गुल्ला हुआ। और तो LR का? LR का 1000 रुपये, अच्छा। वो भी गुल्ले ग्लेंडर के माल। और वो जो ITC के जो जूट वाले आलू आ रहे हैं और जो जाली वाले जो देखिए इनमें हाइब्रिड सब कुछ 302। आ रहा है। ये मान के चलिए 600 से लेके 1200 रुपये तक। अच्छा, 600 रुपये की भी आलू? 600 के भी आलू हैं, रिएक्शन माल। जो इनके माल बढ़िया माल आ रहे हैं वो 1200 के बिक रहे हैं, 1100 के भी बिक रहे हैं। 2 किलो जाली वाली 25 रुपये किलो बिक रही है। ये रेट अलग अलग है। वो चिप्सोना वगैरह होगा। हाँ, सब चीज़ के क्वालिटी के रेट हैं इनके। तो मोनू भाई आप क्या कहेंगे, जो तेजी पीछे तेजी और यहाँ मंदा है, इसके कोई बारे में तेजी क्या नहीं। कहेंगे? देखिए मेरी बात को समझो, यहाँ तेजी बनेगी तो मानेंगे तेजी। मेरे पास, मेरे घर में तेजी होनी चाहिए। मैं बाहर का नहीं कहता, मैं किसी के ये नहीं कहूँगा उसने ये बेचा। जो बिकता है वो मैं यहाँ का बताऊँगा। किसान वहीं बेचे। देखिए मैं तो कह रहा हूँ, आप बार बार पूछ रहे हो, शुरू से पूछ रहे हो। मैं किसान को कह रहा हूँ वहाँ पड़ता है तो वहाँ बेचो ना। अब मेरे पास कोई किसान है वो दुखी होके जाए तो मेरा घर दुखी है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको पढ़ते आ रहे हैं तो आप लाएं, वरना आप वहीं बेचें। अच्छे भाव बिक रहे हैं तो वहाँ बेचो। वहाँ भी बिकेगा तो भी यहाँ आएगा, ये नहीं आएगा। व्यापारी लेगा, उसको पड़ता आएगा, बेचेगा।
किसान है, किसान को पड़ता है नुकसान बेचना। किसी को भी दर्द नहीं है, चाहे व्यापारी हो, कोल्ड हो, बस, किसान हो, यही चीज़ जहाँ है। फायदा हो रहा है उनको वहाँ बेचना चाहिए। लेकिन दिल्ली मंडी में जैसे लोग कहते हैं कि दिल्ली मंडी मंदी रहती है, तो मंदी रहती है तो आलू कहाँ से आता है, मंदी- ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मंदी करते कौन है? भेजने वाले या मैं मंगाने वाला? 1500 की रिपोर्ट दे दूं मैं, एक ही दिन दे दूंगा, दूसरे दिन कौन खाएगा? हमारी अभी पीढ़ी चलनी है, आधी झूठी रिपोर्ट नहीं बर्बाद करेगा हमारी मोनू अभी भाई। पीढ़ी चलना है। रिपोर्ट दो 50 रुपये मंदा, जिससे किसान भी संतुष्टि में आए। मोनू भाई कहीं ना कहीं एक दो तरह के यूट्यूबर होते हैं, एक सच्ची रिपोर्ट दिखाने वाला है, एक झूठी रिपोर्ट देके माल मंगवाने वाला। वो झूठी रिपोर्ट देके वो माल भी कमा रहा है और आड़ती से कमीशन भी खा रहा है। और एक सच्चाई होती है कि आप सच्चाई बता रहे हो और आप कड़वी बात बोल रहे हो, तो आपको लोग इसलिए बुरा भी मानते हैं कि मोनू भाई हमारे फेवर में नहीं बोलता। फेवर में मैं जब बोलूँगा ना, जब पड़ता आएगा। कल मेरे को 1661 रुपये तक की रिपोर्टें आ रही हैं, मेरे व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो, मगर मैं कैसे मानूँ वो आलू कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं नुकसान वाला बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू भाई, आपने जानकारी दी। मोनू भाई की बेवाक बोली आप सुन ही सकते हैं और सुना भी है। और मोनू भाई का हमारा फर्म का जो एड्रेस है, ओम श्याम ट्रेडर्स, 1137 न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली 33। मोनू भाई का नंबर है 9910406952, 9910406952। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, मेरा फ़ोन नंबर है 9212506952, 9212250695। और किसान भाइयों, कोई भी भाई हमसे संपर्क कर सकता है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड भी है। कोई हमें व्हाट्सएप पे जैसे कल वीडियो भेजी थी, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे लोग चैनल देखे हमें वीडियो भेज रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। जो कोल्डो में आलू बिक रहा है तो उसकी वीडियो भी हमें भेज सकते हैं, जिससे हम आपके शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर सकें। मोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने जानकारी दी और बेवाक जवाब दे दिया। मैं सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। मोनू भाई ने बेवाकी से जवाब दिया और बताया भी मंडियों के बारे में। और मंडियों की जो हकीकत दिखाते हैं मोनू भाई, कड़वी होती है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होता है। तो मोनू भाई कड़वी बातें करेंगे और कड़वी बातें सुनाएंगे, क्योंकि वो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो कोई हर कोई नहीं रखता। तो मोनू भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी बातें आगे पहुँच सके और किसान भाई अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचा सके, उनको नुकसान ना हो। यही हमारा एक जो हमने एक अपना बनाया हुआ है दायरा, उस दायरे में हम कहते हैं कि किसान भाई को नुकसान ना हो, जो हमारी एक विरासत है वो विरासत चलती रहे। जय हिंद। इसी के साथ मैं आपका संदीप भाई आपका इजाज़त लेता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।